दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज़। हम हैं वर्धमान मॉल में। आप लोग देख रहे हैं दिव्य आयुर्वेदा आश्रम यहाँ पर खुल रहा है और आज पंडित टिपर चंद शर्मा जो मंत्री मूलचंद शर्मा के बड़े भाई हैं वो उद्घाटन करें। सर एक मिनट रिबन काट रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं पंडित जी रिबन काट रहे हैं। सामने आ गया पंडित जी रिबन काट रहे हैं। देखिए उद्घाटन हो गया है दिव्य आयुर्वेदा आश्रम का। देख रहे हैं उनके साथ हैं डॉक्टर मनोज गोयल जी और उनकी पत्नी डॉक्टर अलका गोयल जी। आप लोग देख रहे हैं यही ये आश्रम चलाएंगे, क्लिनिक चलाएंगे, यही लोग ट्रीटमेंट करेंगे और ट्रीटमेंट करेंगे। बातचीत भी कर लेंगे पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। बहुत बहुत बधाई। और आपने दिव्य आयुर्वेदा आश्रम जो यहाँ पर खुला है उसका इनॉग्रेशन किया है। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट होगा, तो क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए बड़ी खुशी की बात है। कभी ऋषि मुनि पहले आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इलाज करते थे, वही उसी की जो संस्था है जो ऋषि मुनि आयुर्वेदिक इलाज होता था। डॉक्टर गोयल साहब को मैं बधाई देता हूँ। बहुत बढ़िया इन्होंने क्लिनिक बनाया। और कहते हैं ना जी, जड़ी बूटी पहले साधु महात्मा 200 साल 150 साल जीते थे, समाधि लगा के बैठते थे। उनका कारण ही आयुर्वेदिक था। आयुर्वेदिक दवाई को ढूंढ के लाना बहुत बड़ी हमारे देश में सफलता है। डॉक्टर साहब को, डॉक्टर मिसेज हैं हमारी गोयल साहब, वो भी डॉक्टर हैं, बधाई देता हूँ। डॉक्टर साहब का एक चौथा थर्ड क्लिनिक बनाया है। ये बढ़िया सेवा कर रहे हैं। और आयुर्वेद की दवाई जो एक बार ले लेता है ना जी, कहीं बड़े हॉस्पिटल में जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आजकल जो बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ पर जो ट्रीटमेंट होता है, जो बहुत सारी दवाइयाँ लिख दी जाती हैं, दवाइयाँ खाते हैं, एक बीमारी ठीक कराने जाते हैं और 10 बीमारी लेकर आते हैं। किसी का लीवर ख़राब, किसी की किडनी ख़राब, किसी का हार्ट ख़राब, किसी का लंग ख़राब, कैंसर हो जाता है यहाँ तक कि। और अभी आपने सुना होगा सरकार ने पैरासीटामोल कॉम्बिनेशन वाली बहुत सारी दवाइयों पर बैन लगा दिया इसी वजह से, क्योंकि किडनी लीवर हार्ट डैमेज हो रहे थे लोगों के। लेकिन ये आयुर्वेदिक दवाइयों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप जानकारी देंगे इस विषय में, क्योंकि मुझे जानकारी कम है। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात तो हमारे एजुकेशन की कमी है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आयुर्वेदा क्या पैथी है और एलोपैथ में क्या है। बस पहले तो हम लोगों को डिफरेंस समझना चाहिए कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। और सबसे बड़ी बात यह है, एक मेजर पॉइंट आयुर्वेदा का ये है, इसका कहीं से कहीं तक कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। सारी की सारी प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती हैं ये, और इनका नहीं। अब एलोपैथ में क्या हो रहा है कि डिसीज़ एक ठीक करने का प्रयास नहीं हो रहा है, वो दबाई जा रही हैं और उसके एवज में बीमारियां 20 पैदा हो रही हैं। मैं ये किसी चीज़ की किसी पैथी को बेकार नहीं कहूँगा, सब अच्छी हैं, लेकिन अपने दिमाग से इस्तेमाल करें। लॉन्ग टर्म अगर हम किसी चीज़ का सेवन करेंगे तो वो नुकसान करती हैं। आज के समय देखिए जितने डॉक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं एलोपैथ में, और जितनी भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उससे 10 गुना स्पीड में बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न यही है कि हम लोगों को अवेयरनेस की ज़रूरत है। हम लोग समझें और आयुर्वेदा को अपनाएं। उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और जो 1000 ऑफ ईयर्स पहले हमारी जो ऋषि मुनि आश्रमों में बैठ के चिकित्सा करते थे, प्लान देते थे, उनका कोई निस्वार्थ वो करते थे, उसमें उनको फल भी मिलता था। वही मैंने प्रयास किया है। मैं 22 साल से इसमें सेवा कर रहा हूँ रोगियों की। 22 साल मेरे को करनाल में हो गए हैं, 12 साल मेरे को पानीपत में हो गए हैं, और अब मैं थर्ड यहाँ पे फरीदाबाद में चालू करने जा रहा हूँ। तीसरी ब्रांच है। तीसरी ब्रांच है। मेरा प्रयास यही है, ज़िंदगी का मोटिव यही है कि मैंने सिर्फ लोगों को आयुर्वेद के बारे में समझाना है। और आयुर्वेद का मतलब ये नहीं है कि उठा के दवाइयाँ दे दी। आयुर्वेद का मतलब ये है कि आयु जमा वेद, आयु को वेद की तरह जिए। जैसे वेद में लिखा गया है हम लोग क्या लाइफस्टाइल है हमारा, क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या नहीं खाने चाहिए, सीजनली चीज़ें क्या होती हैं, सीजन के अकॉर्डिंग वेजिटेबल, सीजन के अकॉर्डिंग हमें फ्रूट्स, लेकिन वो हमें नहीं पता है। आज के बड़े से अच्छे लोगों को ये नहीं पता कि आम को हमें किस मौसम में खाना चाहिए, हमें तरबूज किस मौसम में खाना चाहिए, गोभी का कौन सा मौसम है। 12 के 12 महीने मार्केट में गोभी आई हुई है, क्या हमें वो खानी चाहिए? बिल्कुल नहीं। सारी हमें पता होना चाहिए कि जब आम सीजन सर्दियों में आता है जिस वेजिटेबल का, वही हमें खानी चाहिए, वही हमारे शरीर को सूट आएगी। जो नॉन सीजनल हैं वो बिल्कुल भी सूट नहीं आएगी, वो हमें बीमार ही करेगी।
पहली बात तो यह है कि इतना पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स अब यूज़ होने लगा है। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग कोई भी सब्जी जो भी ले हैं, बीमारी इसलिए हो रही है कि धो नहीं रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। फटाफट फास्ट फूड का चलन आप देखो डे बाय डे इतना बढ़ रहा है। हमें एक प्रयास सब लोगों को मिलकर करना है कि हम लोग इन चीज़ों में लोगों को बचाएं। उनके जो साइड इफेक्ट्स, अभी एक बीमारी फैटी लीवर, आप हर 10 में से 5 बंदों को फैटी लीवर की शिकायत हो रही है। इसका रीज़न 1 में 1 होती थी, अभी जो है 100 में 1 हो रही है। 100 में इसका रीज़न क्या है कि हम लोग खा सब कुछ रहे हैं लेकिन डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। स्वेट आउट कौन कर रहा है, कौन साइकिल चला रहा है, कौन पैदल मार कर रहा है। 50 मीटर भी अगर जाना होता है तो हम लोग स्कूटी उठा के जाते हैं। जब तक हम लोग अपना ये स्वेट आउट नहीं करेंगे, बॉडी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से वो फैट जितने भी एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं वो बर्न नहीं होंगी और वो हमारी बॉडी में फैट की तरफ जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। ये टाइमिंग क्या रहेगी क्लिनिक की? ये सुबह से शाम तक रहेगी, 10 to 6 तक रहेगी। और यहाँ पर एक आयुर्वेदा को जगाने का प्रयास फरीदाबाद के अंदर हो रहा है। करनाल में तो हम बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, पानीपत में कर रहे हैं। एक हमारा प्रयास ही रहा कि फरीदाबाद में भी उन लोगों को आयुर्वेद के बारे में, एक्चुअल आयुर्वेदा के बारे में समझाएं। आयुर्वेदा का मतलब ये नहीं कि उठाई पुड़ियाँ दे दी और उसको दे दिया, उसमें स्टेरॉइड मिला दिया, कहते हैं आयुर्वेदिक दवाई हम खा चुके हैं। ये नहीं, एक्चुअल आयुर्वेदा को जगाने का प्रयास होगा। और पंडित जी काफ़ी व्यस्त कार्यक्रमों से समय निकाल कर यहाँ पर आए, इनॉग्रेशन किया, तो क्या कहना चाहेंगे पंडित पंडित जी को तो मैं लाख लाख धन्यवाद देना चाहूँगा। और पंडित जी समझदार हैं, वो समझते हैं कि एक अच्छा प्रयास हमारे फरीदाबाद में हो रहा है और आयुर्वेद के प्रति ये खुद ही आयुर्वेद के बहुत अच्छे जानकार हैं और बढ़ावा देते रहते हैं। तो मैं तो ज़िंदगी भर इनका आभारी रहूँगा कि इन्होंने इतना कीमती समय दिया। तो ये समय इनको बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा आने वाले समय के बारे में एक बात और बताऊंगा मैं। हमारा छोटा सा गांव है, 500 साल पहले छोटी खेड़ी में हमारे राजपूतों का काम होता था और ये सब रियासत उनकी थी। और हमारे बाबा, हमारा निकास दिल्ली से, राजस्थान से था। वो गाय का बहुत बड़ा कारोबार था उनका। उस राजा को, जो छोटी खेड़ी में हमारे रावत राजा हैं, राजपूत थे वो, उनका दिया हुआ हमारा गांव उसका है दान का। हमारे गांव में एक रिक्शा है बहुत बड़ी जड़ी बूटी, जिसमें हमारे बाबा ने उनको उसकी पीस के ना ले, पर उनको दर्द था राजा को बहुत ज़्यादा, उनको दर्द ठीक हो गया। उसके कारण दोबारा दर्द किया, दोबारा उनको लेप किया, उस कारण उस गांव को दान दिया गया और राजा ठीक हो गई। अच्छा, चलो पंडित जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और आप पंडित जी को चाय नाश्ता कराइए, थक गए होंगे, काफ़ी व्यस्त कार्यक्रम इनका रहता है। और हम थोड़ा सा जानकारी देंगे, और थोड़ा सा फ़ोटो ले लीजिए। हाँ, फ़ोटो ले लीजिए, उधर ले लो, उधर बाकी आ जाओ बाहर। और हम थोड़ा सा जानकारी देंगे। यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है और बहुत सारी बीमारियाँ हैं जिनका ट्रीटमेंट होगा। देखिए, संपूर्ण आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों, रस रसायनों, भस्मों, कुष्ठों का चिकित्सा केंद्र है। रसौली, पथरी, गदूद व हर्निया, इनका ट्रीटमेंट यहाँ पर होने वाला है। बिना ऑपरेशन ठीक किए जाएंगे जो बीमारियाँ हैं। इसके अलावा गुर्दे फेल, डायलिसिस से बचें, छुड़ाएं, यानी कि डायलिसिस नहीं करानी पड़ेगी, ऐसा यहाँ पर ट्रीटमेंट किया जाएगा। इसके अलावा हार्ट ब्लॉकेज, बाईपास सर्जरी, ऑपरेशन से बचें। फेफड़ों के रोग, यानी कि बहुत सारी जो बीमारियां हैं जिनका आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है वो नहीं कराना पड़ेगा, यहाँ पर गाइडेंस दी जाएगी। आप लोग देख रहे हैं, ऑपरेशन से बचें और बीमारी को जड़ से ख़त्म करें। और बहुत सारी बीमारियां यहाँ पर लिखी हुई हैं, सांस, दमा, कब्ज, अपच, बवासीर, ट्यूमर, गांठ, गिल्टी, थायराइड, मिर्गी, टीबी, दिल में छेद, नज़ला, जुकाम, बालों का झड़ना, हेपेटाइटिस, स्त्री पुरुष रोग, कीमा, कैंसर, ल्यूकोरिया, डिमेंशिया, नींद में चलना, बच्चों का बार बार बीमार होना, हाइड्रोसील, डीजेनरेशन, बवासीर, बच्चे शुक्राणु ना होना, ब्रेन स्पाइन, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। ये देखिए, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाइए ताकि सबको दिख जाए। इन बीमारियों का ट्रीटमेंट यहाँ पर होगा। और डॉक्टर मनोज गोयल हैं, डॉक्टर अलका गोयल है, ये ट्रीटमेंट देंगे यहाँ पर। और डॉक्टर अलका गोयल आप हैं मैडम? हाँ जी। हाँ, आप क्यों छुपी बैठी हैं? आप थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा मेहमानों की ट्रीटमेंट यहाँ पर होने वाला है, आप भी यहाँ पर बैठी हैं? नहीं डॉक्टर साहब। चलो ठीक है। देखिए, फोटोग्राफी हो रही है। तो हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी, बाकी जानकारी यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्धमान मॉल में आप आएंगे, बडकल चौक के पास है ये मॉल, सबसे पुराना मॉल है फरीदाबाद का।
जैसे बैक साइड से एंट्री करेंगे आपको ये क्लिनिक दिख जाएगा और यहाँ पर आप आयुर्वेदिक दवाइयों से ट्रीटमेंट ले पाएंगे। बस इतना बताना था। फरीदाबाद न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।